तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपका माइंड फोकस्ड हो, शांत हो। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियोस पहले किए थे। आज हम लोग पारा बैंक और बैड बैंक के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था आपको मिशन इंद्रधनुष के बारे में, शैडो बैंक के बारे में, एनबीएफसी के बारे में, साथ ही साथ मैंने बताया था डेवलपमेंट बैंक के बारे में, या फिर मैंने बताया था ऑपरेशन ट्विस्ट और यील्ड कर्व के बारे में। वो सब वीडियोस आप मेरे प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, उनको भी देखिएगा थोड़ा। और आज हम लोग बैड बैंक को कवर कर लेते हैं। देखिए, बैड बैंक या पारा बैंक दोनों एक ही तरह का चीज़ है, दो नाम है सिर्फ, ठीक है। तो जैसे किसी आदमी का नाम नहीं होता, किसी आदमी का नाम राम है और उसका पुकारो नाम रामू होता है, तो ठीक वैसे ही है। इसका नाम एक्चुअली पारा बैंक है और इसका पुकारो नाम अलियास जो है वो बैड बैंक है। पारा का फुल फॉर्म भी होता है, पारा का एक एक्रोनीम है, एंड दैट इज पब्लिक एसेट्स रिहैबिलिटेशन एजेंसी। तो पब्लिक के एसेट को, पब्लिक के पूंजी को ये पुनर्वास करती है, रिहैबिलिट करती है, ठीक है। तो पारा बैंक को ही बैड बैंक कहा जाता है। बैड बैंक नाम क्यों है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं आएगी, बैड मैन की तरह मत समझिएगा, गुलशन ग्रोवर वाला। तो ये बैड बैंक क्यों है इस पे जाना नहीं जाना है, बट हाँ इसका नाम बैड बैंक है, बस ये समझ लेना है। इसको प्रपोज किया गया है इस साल के बजट में, 2021-20 के बजट में प्रपोज किया गया है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एक बैड बैंक इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। क्यों इस्टेब्लिश होगा ये? तो इस्टेब्लिश किया जाएगा परचेज करने के लिए लोन्स को। तो जो बैंक्स में एनपीए होते हैं, एनपीए को परचेज करेगी ये बैंक से, और उसके बाद उस पर थोड़ा काम करेगी, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगी शेयर में, इक्विटी में। तो उस कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद या तो उसको बेच देगी, और अगर ना बेच पाई तो दूसरा तरीका ये है कि उसमें जो कर्ज था उसमें थोड़ी कमी कर देगी। एग्जाम्पल इसको लेते हैं, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि एक बैंक है, बैंक का नाम है एबीसी बैंक, और एक कंपनी है XYZ को इसने 100 करोड़ रुपया लोन दिए हैं। ये 100 करोड़ रुपया अब एनपीए बन चुका है, अब ये 100 करोड़ रुपया एनपीए बन चुका है। तो अब ये 100 करोड़ रुपये XYZ कंपनी इसको पे नहीं कर पा रही है। अब बीच में आएगा बैड बैंक। बैड बैंक क्या करेगा, ये जो 100 करोड़ रुपये का एनपीए है ये बैंक से खरीद लेगा, बैंक से खरीद लेगा। तो बैंक को 100 करोड़ रुपया देगा बैड बैंक, क्योंकि ये बैंक से खरीद रहा है। तो जब बैंक को 100 करोड़ रुपया देगा तो अब बैंक को भैया पैसा मिल गया, और जब बैंक को पैसा मिल गया तो अब बैंक का मामला खत्म हो गया, यहाँ से बैंक का मामला खत्म, बैंक अब इसमें बीच में नहीं आएगा। इसने 100 करोड़ रुपया दिया है, 100 करोड़ जो है इसने पे किया है इसको, अब इसका 100 करोड़ निकलना चाहिए। तो ये 100 करोड़ कैसे निकलेगा? ये 100 करोड़ क्या करेगा, इसके पास एक तरीका तो ये है, ये कंपनी को बोलेगा कि ठीक है तुम 100 करोड़ नहीं पे कर सकते, कम से कम 50 करोड़ पे करो। कंपनी बोलेगी ठीक है हम पे कर सकते हैं, तो बोलेगा ठीक है आप पे कर दो, तो इसको 50 करोड़ का लॉस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं ग्रांटिंग डेट रिडक्शन, मतलब कर्ज कम करके दे देना, ठीक है। ओके, ये तो समझ में आ रहा है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है, डेट टू इक्विटी एंड सेलिंग स्टेक्स इन ऑक्शंस। तो अगर ऐसा है तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो 100 करोड़ इसको दिया गया है, बैड बैंक ने जो 100 करोड़ दिया है बैंक को, वो 100 करोड़ वसूलने के लिए ये जो 100 करोड़ के एनपीए है इसको बेच देगा किसी और लोगों को, स्टेक होल्डर कह सकते हो उसको, स्टेक होल्डर या फिर शेयर होल्डर, इनको बेच देगा एक ऑक्शन में, एक नीलामी करेगा, और उसमें कहेगा कि देखिए जो ये एनपीए है 100 करोड़ का XYZ कंपनी का, उसको आप ले लीजिए। अब कोई भी शेयर होल्डर लॉस वाली कंपनी को तो नहीं लेगी उतना ही पैसे में, obvious सी बात है कम लेगी। तो हो सकता है कि 10 आदमी ले इसको, 10 आदमी ले 8-8 करोड़ के हिसाब से, तो 80 करोड़ रुपये में ये 100 करोड़ का एनपीए जो इसका है वो बेच दिया उसने। उस केस में एटलीस्ट इसको 80 करोड़ रुपया आ गया, 20 करोड़ का लॉस हो गया। तो अब जो ये लॉस सहती है बैड बैंक, इसलिए इसका नाम पड़ा है बैड बैंक, बिकॉज ये लॉस सहती है। यहाँ भी लॉस सह रही है, और अगर ये कम करती कर्ज को तो वहां भी लॉस सहती, दोनों केस में लॉस सहती, इसलिए इसका नाम बैड बैंक पड़ा। तो आइदर कर्ज को कम कर दे, या फिर जो डेट है, जो ये कर्ज है,
इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दे और इक्विटी में कन्वर्ट करने के बाद जो ऑक्शन से बेच दे, उसके बाद कुछ रिकवरी कर ले। दोनों केस में बैड बैंक ही बैंक को सहायता कर रही है। बैंक का पूरा जो बैलेंस शीट है वो क्लियर हो जा रहा है, बैंक में अब कोई एनपीए नहीं बचा। ये आपको समझना था। तो ये पूरा बैड बैंक का फंक्शन है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।